जोहार, नमस्कार। आज हम अपने तीसरे वीडियो में बात करेंगे झारखंड के पारंपरिक पंचायत व्यवस्था के बारे में। लेकिन इस पारंपरिक पंचायत व्यवस्था के बारे में हम कैसे इसको देखते हैं, कैसे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं और ये पारंपरिक पंचायतें होती क्या हैं, किनके बीच में होती हैं, कैसी होती हैं। So what are these kind of traditional panchayat? How did this idea of traditional panchayat emerge? Are they very close to what the Panchayati Raj system is? Are they different from that? Today we are going to look at these questions, and here we are going to talk about the history of modern Jharkhand, and then subsequently we'll be talking about the traditional panchayat system. So this is the map of Jharkhand at the or Bihar at the time of independence. If you can see, these are the areas of Bihar and Jharkhand that were there in that period. The next is an important thing. Now, in our last videos, we had been discussing how did this name of Jharkhand came up, and how you look at the name Jharkhand till the medieval period. But what happened in the modern period when East India Company came into India? What was the structure of Jharkhand like? So when East India Company entered Jharkhand and they started colonizing this area was part of the province of Bengal. And then subsequently later it got divided and became part of Bihar and Orissa, and then after independence part of Bihar, and then after 2000, that is entering into 21st century, it became an independent state called Jharkhand. तो अगर आप औपनिवेशिक काल से वर्तमान काल में झारखंड की यात्रा को देखें तो ये यात्रा एक एक करके अपने पड़ावों को हासिल करती रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादुर्भाव के समय ये जो यात्रा है ये बंगाल में थी, ये बंगाल प्रांत का हिस्सा था और उसका ये आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता था, तो ये बंगाल प्रांत में था। बाद में जब 20वीं शताब्दी में बिहार एवं उड़ीसा राज्य का गठन हुआ तो ये बिहार एवं उड़ीसा राज्य में आया। आज़ादी के बाद जब बिहार एक स्वतंत्र राज्य था तो ये बिहार राज्य का हिस्सा था, और 21वीं शताब्दी तक आते आते ये एक स्वतंत्र राज्य झारखंड के रूप में आ गया। तो ये जो यात्रा है वो झारखंड यहाँ तक आते आते कई राज्यों का हिस्सा होते हुए आया है। अब मैंने आपके बारे में पहले वीडियो में भी चर्चा की थी कि ये जो इलाका, ये जो है आज झारखंड भारत भर में अपने खनिज संसाधनों के लिए अति प्रसिद्ध है। दिस एरिया इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया फॉर इट्स मिनरल रिच रिसोर्सेज, एंड मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर obtained in Jharkhand, whether it be coal, iron, steel, mica, whatever, feldspar, whatever you call it. So all these minerals have a huge concentration in Jharkhand. So the soil of Jharkhand is mineral rich. Of course, it is not very good agriculturally, and you cannot have bumper crops as you can have in alluvial kind of soil, but this is one kind of a soil where you find too many minerals. When were these minerals found out? It was in colonial period. कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग आए, वो अपने साथ वैज्ञानिक लाए जिन्होंने इसकी मिट्टी में इन तत्वों को पाया, इन खनिजों को पाया, और यहाँ विधिवत रूप से खान खदान बड़े पैमाने पर बनने लगे। उससे पहले हीरा वगैरह मिलने की चर्चा, सोना के मिलने की चर्चाएं आपको झारखंड की कथा कहानियों में मिलती हैं, लेकिन खनिज संसाधनों के बारे में माइका, आयरन, कोयला, लोहा, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में जो चर्चाएं हैं वो आपको ब्रिटिश काल से मिलती हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल में इस मिट्टी में आपको खनिजों को खोजा गया और इसे निकालने की कोशिश की गई। क्योंकि झारखंड की आबादी उस समय तक ज़्यादातर बहुलता में आदिवासियों की आबादी थी, तो बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों ने बाहर से ठेकेदार लाए, फिर यहाँ पर मिडलमैन आए यानी बिचौलिए आए, फिर यहाँ पर व्यापारी आए, फिर यहाँ पर और लोगों को उन्होंने बसाया जो इस तरह के
खदानों को खोदेंगे और उनमें काम करेंगे, उनके लिए स्किल्ड लेबरर्स यानी जो दक्ष जो श्रमिक हो सकते हैं वो आए. सो द स्किल्ड लेबर वाज देयर. Then they brought people as ठेकेदार or middlemen or contractors. Then they built railways here. They got people to manage railways here. They built industries here. So they got skilled laborers for industries here. So then market also evolved here. It started developing here. And this was when the demographic pattern started changing and the outsiders were concentrated in this area for a very long period. So outsider came in, they settled in this area and they made this area their own. So this was when we see that there is a destabilization of demographic map of Jharkhand. And you know, the tribes of Jharkhand were carried out to the tea states of Assam, Andaman and Nicobar Islands. They were taken to as railway workers, as menial, doing menial jobs in Calcutta. The initial film of Ritwik Ghatak where two Oraon men are shown, they are shown as scavengers. So that was the condition of tribes. They were kept in pathetic conditions, taken for cheap laborers, and they were exploited. So this was the time when it was not just that outsiders were being brought into their area and they settled into their area, but this was also the time when the tribes were taken outside this area and they were taken outside to different parts of India and the world, even in plantations across the world, in Mauritius and all. And now TRI, the Tribal Research Institute, has also of Jharkhand, has also done a commendable amount of research on how they have been taken into Mauritius and how the tribes of Jharkhand are faring in Mauritius. So there is a tremendous amount of research work also going on the tribes of Jharkhand, which is very, very, very interesting. तो आप देख सकते हैं कि ये जो जनसांख्यिकी का ये जो मानचित्र है ये इस समय असंतुलित हो जाता है कई कारणों से, और जिनके ऊपर विस्तार से अलग अलग वीडियोस में अलग अलग क्लासेस में हम चर्चाएं करते रहेंगे. लेकिन फ़िलहाल इस चर्चा को आपके दिमाग में एक बार बीज डाल रहे हैं ताकि आगे के लेक्चर्स में हम इसका जवाब दे पाएँ. तो कुलियों के रूप में आदिवासियों को देखे जाने की जो शुरुआत है वो औपनिवेशिक काल में हुई. वी स्टार्टेड लुकिंग एट एज देम एज coolies, dirty people doing odd jobs, doing laborers, outcasts, kind of things. It was not there in medieval period. It originated in colonial period. So this is the map of undivided Bihar as it existed. So you can see that the South Bihar became Jharkhand and the North Bihar, which is densely, see how many towns and cities there are major towns and cities there in Bihar, and look at the major cities at that point of time in Jharkhand, which tells you what the kind of concentration of population was like in undivided Bihar. So this was an area. So now let's come to the history when we are looking at the traditional panchayat, and you know that the panchayati raj system is in force in India. How do these traditional panchayats were created and how did they survive, and is there any panchayati raj system in Jharkhand or not? We are going to take up these questions. So you know that in constitution there are two schedules that are exclusively dedicated for the tribal welfare and they deal with the tribes and the kind of governance systems, and it caters to the unique needs of the tribes. These are the 5th schedule and the 6th schedule. The 6th schedule deals with the northeastern tribes and it is exclusively dedicated to them, and it's a different kind of set and rules are there. For the central Indian tribes, the tribes that are there in South India, there are few concentration of tribes in North India. For all of them, there is another schedule which is called 5th schedule, 5वीं अनुसूची. 2 अनुसूचियां हैं जो आदिवासियों को दी गई हैं संविधान में. 6ठी अनुसूची उत्तर पूर्व के आदिवासियों के विषय में चर्चा करती है और 5वीं अनुसूची मुख्यतः मध्य भारत के जो पठारी इलाके हैं इनमें जो आदिवासी निवास करते हैं उनके साथ इनका ताल्लुक है, उनके साथ इनकी चर्चाएं हैं
इनमें कुछ उत्तर भारत के, कुछ दक्षिण भारत के भी आदिवासी इसमें शामिल हैं। मूल रूप से आज ये 5वीं अनुसूची में 10 राज्य शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गुजरात के आदिवासी, हिमाचल प्रदेश के आदिवासी, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं तेलंगाना के आदिवासी जो हैं वो कुल मिलाकर ये 10 राज्य हैं। इन 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के अनुसार कानून बनाए गए हैं, जहां आजकल पेसा एक्ट है ना, पंचायत राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज एक्ट जो है वो इन्फोर्स है और वो अलग अलग तरीके से हर राज्य में काम करता है। झारखंड में बात करें तो झारखंड के सभी 24 ज़िले पेसा के तहत नहीं आते हैं, या उनमें 5वीं अनुसूची के सभी ज़िलों में 5वीं अनुसूची लागू नहीं है। 5वीं अनुसूची के ज़िले हैं रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। आप याद करेंगे, मैंने पहले वीडियो में आपके साथ बातचीत की थी कि ये वो इलाके हैं जहाँ या तो जंगलों का घनत्व ज़्यादा है, या ये वो इलाके हैं जहाँ आज खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। जंगल, जल, जंगल, ज़मीन, ये आदिवासियों का मुख्य रूप से वॉचवर्ड्स है, या ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई ही मुख्य रूप से आदिवासियों की लड़ाई है, क्योंकि इस पर वो अपना हक समझते हैं। और ये इलाके जल के संसाधनों के रूप में, जंगल के संसाधनों के रूप में, और जो ज़मीन और खनिज संसाधन दे रही है, इसका बाहुल्य है इन इलाकों में। इन इलाकों में आप देखेंगे कि 2 तरह की पंचायतें हैं। एक पंचायत वो जो पंचायती राज व्यवस्था में सरकार ने बनाई, तो यहाँ पंचायतों के चुनाव होते हैं, आधुनिक पंचायतें हैं और आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था लागू है। जो इलाके पेसा के अंतर्गत हैं उसके लिए कानून बनाने की प्रक्रिया कानून है। उन कानूनों पर बहुत गहन चर्चाएं वर्तमान में, जब इस समय मैं और आप बात कर रहे हैं, इस समय बहुत गहन और गहरी चर्चा पेसा के कानूनों के मुताबिक पारंपरिक जो पंचायत व्यवस्था है उसको मान्यता दिलाने की भी चल रही है, और उनकी जो अच्छी बातें हैं उसे शामिल करने की भी चल रही हैं। तो ये जो पारंपरिक पंचायतें हैं ये क्या हैं? पारंपरिक पंचायतों को झारखंड में मोटा मोटा परहा पंचायत कहा जाता है, लेकिन हर आदिवासी समुदाय, और झारखंड में 32 आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। तो इन 32 आदिवासी समुदायों में सभी में नहीं है, लेकिन अधिकांश में एक पंचायत, इनकी पंचायत की व्यवस्था है, क्योंकि इनकी राज्य की अवधारणा नहीं थी। राज्य, राजतंत्र और बड़े बड़े राज्यों में सैनिक रखना, राजमहल रखना, राजस्व वसूल करना, आदिवासी इस तरह से निवास नहीं करते। या आप देखेंगे मध्य भारत में इस तरह से आदिवासी अपने लिए राज्य की अवधारणा नहीं रखते। वे बड़े समतावादी हैं, समानतावादी हैं, और उस तरह के ही पंचायतों की चर्चा करते हैं। तो ये पंचायतों का एक नेटवर्क होता है परहा। परहा अमूमन 4 गांव से लेकर 16 गांव का एक परहा बनता है, और इस परहा में जो गांव के गणमान्य व्यक्ति होते हैं, मुंडा है, मानकी है, वो आता है और वो फैसले करता है इसे पंचायत। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप ये समझ लें कि इस परहा पंचायत में संपूर्ण लोगों की भागीदारी रहती है, लेकिन पारंपरिक रूप से महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। पारंपरिक रूप से पुरुष ही परहा पंचायत में थे, जो ये बताते हैं कि परहा पंचायत की जो व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक समाज को दिखाती है। हालांकि आदिवासी समाज में एक बार पंचायत के निर्णय ले लिए गए तो आदिवासियों में महिलाओं को भी आर्थिक आज़ादी है, कमाने की आज़ादी है, और उनको उनके ऊपर ऐसे जो सामान्य तौर पर महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार हैं, जैसे कम उम्र में विवाह है या फिर उन्हें बाहर कमाने नहीं जाने देने जैसी बातें हैं, वो झारखंड में नहीं दिखाई देती। झारखंड में वो कंधे से कंधा मिलाकर जीविका का उपार्जन करती हैं, और आर्थिक तंत्र को चलाने में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा गहरी है।
ये एक पंचायत सचिवालय की तस्वीर है ताकि आपको बताया जा सके कि जिस पंचायती राज व्यवस्था से आप अवगत हैं या जिसके बारे में आपकी जानकारी है वो पंचायती राज व्यवस्था भी यहाँ पर लागू है। तो सभी इलाके पेशा के तहत नहीं हैं। झारखंड में बड़ी इलाके हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें पेशा का कानून लागू है और यहाँ पारंपरिक पंचायतों को भी मान्यता दी गई है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था पूर्णतः लागू है झारखंड में और इसके अनुसार कानून बनते हैं, कानूनों को लागू किया जाता है, योजनाओं को लागू किया जाता है। लेकिन इस आधुनिक पंचायत की व्यवस्था के बावजूद उन इलाकों में, जिन इलाकों में आदिवासी आबादी निवास करती है, वो अब भी अपनी पारंपरिक पंचायतों को महत्वपूर्ण समझते हैं और उन पारंपरिक पंचायतों के अनुसार वे कई निर्णयों को मान्य भी करते हैं। वन पर अधिकार हो, वनोत्पाद पर अधिकार हो, वनोपज पर अधिकार हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, in terms of mining, in terms of giving rights for mining to industries, in for mineral and other sources. Now the Adivasis are demanding it staunchly that they should have their say in determining their future because they are protected by PESA. So this is how it goes on. In the next videos we will be talking about the Munda Panchayati Raj system. Thank you.